कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज मैं लेकर आपके सामने आ गई आई दृष्टि के करंट अफेयर्स की शॉर्ट नोट्स का पार्ट 6, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स। तो इससे पहले में मैंने ऑलरेडी आई दृष्टि के करंट अफेयर्स के पार्ट्स दिए हुए हैं, तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सबकी लिंक है, आप वहाँ से जाकर बाकी के वीडियोज़ को देख सकते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम के लिंक और व्हाट्सअप नंबर मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ से जाकर इन नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट लेक्चर, जिसमें हम सबसे पहले बात करने वाले ट्रैवल फॉर लाइफ एंड बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड 2023 के बारे में। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें हम कुछ चीज़ों को सबसे पहले देख लेते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में 3 तरह की चीज़ें की थी। एक तो उसने होस्ट किया था, ऑर्गेनाइज किया था और इनिशिएट किया था। तो उसने होस्ट क्या किया था, तो उसने अपना पहला और 46 जो पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन पैटा ट्रैवल मार्ट 2023 को इसने पहली बार होस्ट किया था। कहाँ किया था? न्यू दिल्ली में। और कब किया था? अक्टूबर 2023 में। इसी तरह इसने ऑर्गेनाइज क्या किया था, तो इसने ऑर्गेनाइज किया था ट्रैवल फॉर लाइफ को। और ये कब किया था? वर्ल्ड टूरिज्म डे, जो कि 27 सितंबर को मनाया जाता है। और कहाँ किया था? न्यू दिल्ली में। अब ट्रैवल फॉर लाइफ है क्या? तो एक सेक्टोरल प्रोग्राम है मिशन लाइफ के अंडर, जो कि टूरिज्म सेक्टर को टारगेट करता है। अब उसी की तरह इसने इनिशिएट क्या क्या किया था, तो इसने इनिशिएट किया है बेस्ट टूरिज्म विलेज कॉम्पिटिशन। और ये कब किया था? 16 फरवरी 2023 को, जिसमें वो उसे रिकॉग्नाइज करना है और प्रमोट करना है टूरिज्म विलेजेस। तो बाकी गाँवों को इनकरेज करने के लिए ये जो कंपटीशन है वो रखा गया है। इसमें 35 टूरिज्म विलेज जो है वो रिकॉग्नाइज किए गए हैं। और इसमें जो अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट होगा वो 3 कैटेगरी में होगा। एक होगा गोल्ड अवार्ड, जिसमें 5 गाँवों को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। दूसरा होगा सिल्वर, जिसमें 10 गाँव होंगे। और तीसरा होगा ब्रॉन्ज, जिसमें 20 गाँव को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो गोल्ड अवार्डी में जो गाँव 5 आए हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो फर्स्ट आपका हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर से दावर, सेकंड है उत्तराखंड से सरमोली, थर्ड है आपका मिजोरम से राइक, फोर्थ है केरला से कंथलोर और फिफ्थ है आपका मध्य प्रदेश से मेडला। तो ये आपका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो जाता है। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि इस टाइम मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म किस मिनिस्टर के अंतर्गत है, तो आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ, जो कि हो जाएगा इंडिया का फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। तो ये इनॉग्रेट किया गया था पीएम मोदी जी के द्वारा। और इसमें जो प्रायोरिटी सेक्शन इनका था वो था दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जो कि 17 किलोमीटर है। और कहाँ से ये इनॉग्रेट किया गया था? ये किया गया था साहिबाबाद, जो कि गाजियाबाद में। वहाँ से कब किया गया था? 20 अक्टूबर 2023 में। और साथ ही साथ इसमें जो फाउंडेशन इसकी रखी गई थी वो रखी गई थी 8 मार्च 2019 में, और वो भी पीएम मोदी जी के द्वारा रखी गई थी। अब रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है क्या? तो ये इंडिया का फर्स्ट रैपिड रेल सिस्टम है सेमी हाई स्पीड पे, और इसकी हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांजिट सिस्टम है, जो कि ये स्पीड जो है वो अटेंड कर सकता है लगभग पर आवर 189 किलोमीटर तक। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पीएम मोदी ने उसी टाइम पे नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई थी, जो कि कनेक्ट करती है साहिबाबाद को दिहाई डिपोट से। और साथ ही साथ ये मार्क भी करता है जो RRTS है उसके लॉन्चिंग को। और इसी के साथ उन्होंने ट्रैवल भी किया था, जिसको नाम दिया गया नमो भारत। अब हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका होयसाला टेम्पल्स। तो होयसाला टेम्पल्स कर्नाटका में है। अब बात आती है कि ये न्यूज़ में क्यों है, तो इसने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। और इसके साथ ही 42nd साइट हो जाती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की। और ये मैंने ऑलरेडी इससे पहले जो अवार्ड एक दिया गया था उसमें बताया हुआ था। और ये कब बनी है? शांति निकेतन, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट की 41 साइट के रूप में रिकॉग्नाइज की गई उसके बाद। और ये होयसाला जो टेम्पल है 12 से 13 सेंचुरी में बना है। और इसका अगर हम आर्किटेक्ट देखें, इसकी डिज़ाइन देखें, तो ये नॉर्थ इंडियन के नागरा और साउथ इंडियन के द्रविडियन दोनों स्टाइल में बनी हुई है। अब इसमें 3 टेम्पल्स आते हैं। एक तो हो जाएगा चनकेश्वर टेम्पल, जो कि बेलूर में है, 1116 एडी में बना था। और ये होयसाला किंग विष्णु वर्धना के द्वारा बनाया गया। दूसरा आपका हो जाएगा केशवा टेम्पल ऑफ सोमनाथपुर, ये लॉर्ड कृष्णा को डेडिकेटेड है। और इसमें लॉर्ड कृष्णा के 3 फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। एक है आपका जनार्दन, केशवा और वेणुगोपाला। फिर है होयसलेश्वर टेम्पल, जो कि हालेबीड में है, इसको हम हॉलीवुड टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। और ये 12th सेंचुरी का हिंदू टेम्पल है, जो कि लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट एक हो जाता है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखेंगे इसमें यूपी को बहुत ज़्यादा अवार्ड मिले, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड 2024 ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा प्रेजेंट किया गया था। कब किया गया था? 7 सितंबर 2024 में। 7 सितंबर 2024 को इंटरनेशनल डे होता है क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई, यानी स्वच्छ वायु दिवस। और ये कहाँ पर हुआ था? जयपुर में। और इस डे को डिक्लेयर करने वाले कि 7 सितंबर को ये दिन मनाया जाएगा, इसको डिक्लेयर करने वाला कौन था? वो था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। और कब किया था? 2019 में। और ये पार्ट है नेशनल मिशन फॉर क्लीन एयर का। इस अवार्ड में जो है
जो भी बेस्ट परफॉर्मिंग नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, सिटीज़ है, उनको ये अवार्ड दिया जाता है 3 कैटेगरी में, और वो कैटेगरी बेस्ड होती है पॉपुलेशन वाइज। तो पॉपुलेशन वाइज अगर हम देखें तो कैटेगरी 1 में आती है 10 लाख के ऊपर जहाँ पे पॉपुलेशन है, तो उसमें कौन कौन रैंक 1, 2, 3 पे आया है। तो फर्स्ट रैंक पे आपका आया है सूरत, जो कि गुजरात में है। सेकंड पे आया जबलपुर, जो कि मध्य प्रदेश में है। और थर्ड पे आया है आगरा, जो कि यूपी में। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि यूपी में आगरा किस किस चीज़ों के लिए फेमस है। फिर सेकंड आपका हो जाती है सेकंड कैटेगरी, जिसमें पॉपुलेशन 3 से 10 लाख है। तो इसमें फर्स्ट रैंक पे फिरोज़ाबाद यूपी से, अमरावती महाराष्ट्र से, और झांसी यूपी से। इसी के साथ ही साथ कैटेगरी थर्ड आपकी हो जाती है, जिसमें 3 लाख के अंदर की पॉपुलेशन की बात की गई है। तो इसमें रायबरेली है यूपी से फर्स्ट रैंक पे, नालगोंडा है तेलंगाना से सेकेंड रैंक पे, और नालागढ़ है हिमाचल प्रदेश से थर्ड रैंक पे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ये पता होना चाहिए। तो अगर हम फर्स्ट क्लीन एयर सिटी अवार्ड 2022 की बात देखें, जो कि जिसमें कि वर्कशॉप टाइटल जो दिया गया था वो दिया गया था सुमंगलम पंचभूत, और ये कॉन्फ्रेंस सीरीज थी वायु पर, और कहाँ हुआ था भुवनेश्वर उड़ीसा में, कब 2 से 4 दिसंबर 2022 में। इसमें अगर कैटेगरी 1 की बात करें, यानी 10 लाख के ऊपर की पॉपुलेशन की, तो नंबर 1 पे आपका लखनऊ था, सेकंड पे प्रयागराज, और थर्ड पे आपका वाराणसी। तो ये तीनों आपके यूपी से थे। अगर 3 से 10 लाख पॉपुलेशन यानी कैटेगरी 2 की बात करें, तो इसमें आपका पहले पे था मुरादाबाद, फिर फिरोजाबाद, और थर्ड हो जाएगा अमरावती। कैटेगरी 3 यानी 3 लाख के अंदर की पॉपुलेशन की बात करें, तो उसमें फर्स्ट पे है देवस, सेकंड पे सुंदरनगर, और थर्ड पे है नालागढ़। अब सेकंड जो नेशनल क्लीन एयर सिटी अवार्ड 2023 है, भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था? 7 सितंबर 2023 में। कैटेगरी 1 में है इंदौर, आगरा और ठाणे। कैटेगरी 2 में हो जाएगा अमरावती, मुरादाबाद और गुंटूर। और कैटेगरी थर्ड में हो जाएगा परवानो, कालाअंब और अंगुल। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको इसको स्टार मार्क करना है। इसलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट करंट अफेयर्स, जो कि हो जाएगा NIRF रैंकिंग 2024 को लेकर। ये लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, और इसमें जो नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क है, उसमें कुछ इंस्टीट्यूट को आइडेंटिफाई किया जाता है उनके कुछ पैरामीटर्स के ऊपर। तो ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, आप चाहिए तो ये जाके आप IRIS में जाके देख सकते हैं। अदरवाइज़ इतना ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट है नहीं, बस एक नज़र आप मार लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। क्योंकि इससे अगर आप देखें तो क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम। और अगर यहाँ पे बात करें बाकी जो कि टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट में कौन था, तो वो था आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि बेंगलुरु कर्नाटका में। टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास का। टॉप मैनेजमेंट में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। फिर फार्मेसी में जामिया हमदर्द। टॉप लॉ में नेशनल लॉ स्कूल। मेडिकल में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली, ऑल इंडिया मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली। फिर डेंटल में सविता इंस्टीट्यूट हो गया। एग्रीकल्चर में आपका इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च हो गया, जो कि न्यू दिल्ली में। आर्किटेक्ट में आपका IIT ऑफ रुड़की हो गया। फिर ओपन इंस्टीट्यूट में आपका इग्नू हो गया। साथ ही इनोवेशन इंस्टीट्यूट में आपका IIT बॉम्बे हो गया। टॉप स्किल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन में जो सिम्बायोसिस स्किल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है पुणे महाराष्ट्र में, वो हो गई। और बाकी टॉप 1 पे कौन से, टॉप 2 पे कौन से कि इंडियन रैंकिंग क्या क्या थी, तो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें थोड़ी सी पिक आपको डल देखने को मिल रही, क्योंकि ये वो रिकॉर्डिंग हो रही है इस वजह से। तो PDF में आपको ये एकदम क्लियर मिलेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। कल के वीडियो में हम इसके आगे के बारे में बात करने वाले हैं। तो कल का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं कल शाम को 6 बजे एक बार फिर से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू, बाय बाय।